हेलो डियर व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज मैं आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि हर दफ़ा आपको प्रोग्राम के स्टार्ट पर बताया भी जाता है कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, या तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक़ लाइफ के किसी भी शोबे से है और वो लाइफ में आगे बढ़ने का पैशन रखते हैं, ड्रीम रखते हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए गाइडलाइन का रोल भी प्ले करता है। और बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है जब खुदा हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए सीखने का और ग्रोथ का ज़रिया बनते हैं। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपके साथ सोशल, एजुकेशनल अवेयरनेस की डिफरेंट थॉट्स को शेयर करते हैं। और समटाइम्स हम इसमें जनरल थॉट्स को शेयर करते हैं, समटाइम्स करियर, एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल और मोटिवेशनल थॉट्स को भी डिफरेंट राइटर्स के ओपिनियन के पर्सपेक्टिव से भी आपके साथ शेयर करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड राइटर्स और स्पीकर्स हैं, ताकि हम जो लाइफ का मीनिंग है, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ सीख सकें। तो खुदा का शुक्र करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से सैकड़ों हज़ारों लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये उनके लिए ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ का, सक्सेस का, मोटिवेशन का, लर्निंग का ज़रिया बन रहा है और बहुत सारे लोग इसके ज़रिए से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सो आज जो हमारा टॉपिक है, जिसके टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ थॉट्स शेयर करूँगा, दैट इज़ सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी असेंशियल इन आवर डे टू डे लाइफ। सेल्फ बिलीफ का मतलब होता है खुद एतमादी होना, अपने आप पे भरोसा होना, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि तो सेल्फ बिलीफ इन दिस सेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर आपका अपने शख्सियत पर, अपने आप पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट कि बीइंग द बिलीवर, हमारा इस बात पर कभी बिलीव है कि हमारा बिलीव खुदा की ज़ात के ऊपर है और हम मुकम्मल भरोसा अपनी खुदा की ज़ात पे रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि खुदा ने हमें बहुत सारी सलाहियतें अता कर रखी होती हैं। सिर्फ़ उन सलाहियतों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है कि हम उनको ना सिर्फ एक्सप्लोर करें बल्कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से इसको यूटिलाइज़ भी करें। सो इस वजह से अगर हम सपोज़ के समटाइम्स हमारे पास ज़राए भी मौजूद हैं, हालात भी मौजूद हैं, लेकिन हमें अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं होता। अक्सर औक़ात आपको अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और नो डाउट कि एवरी पर्सन वांट्स टू डू समथिंग इन आवर लाइफ। और लेकिन क्या होता है कि सिर्फ उस एतमाद की कमी की वजह से हम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। और उसकी बड़ी और बुनियादी वजह ये होती है कि हम इस खौफ का शिकार होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये ना कर पाएँ, और फिर क्या होगा कि लोग क्या सोचेंगे। और इसी तरह मिसाल के तौर पर बहुत सारे कोई बिज़नेसमैन है मिसाल के तौर पर, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन वो इस खौफ से नहीं करते कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लगाए हुए रुपए पैसे ना डूब जाएँ। हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हम इस खौफ से नहीं देते कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये ना कर सकें। तो बहुत सारी मतलब अब्रॉड में हम जाना चाहते हैं, इस वजह से नहीं जाते कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए वगैरह वगैरह। और ये चीज़ों को सोचते सोचते हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा वक्त होता है, वो गुजर जाता है। और इस एतमाद की कमी जो होती है वो इंसान के लिए एक बड़ा हर्डल फैक्टर बनती है, और हम ज़िंदगी में अपनी उन तमाम गोल्स को और अचीवमेंट्स को करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और अपने आप में भरोसा ना होने की वजह से हम ये कुछ नहीं कर पाते। सो इस वजह से ज़रूरत इस बात की होती है। इसके पीछे बड़े मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हमारे आसपास में बहुत सारे
حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسا کچھ نہیں کر پاتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، ہماری سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں. سم ٹائمز ہم حالات سمجھتے ہیں کہ موافق نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے بہت کچھ جو ایسا نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان معاشروں میں یا ان مثال کے طور پر سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں، ان لوگوں کی اس صحبت میں رہتے ہیں کہ جہاں پر منفیت اور مایوسی کا رجحان ہوتا ہے. اور ہمارے سوسائٹی کی میجورٹی آپ کو ایسا نظر آتی ہے جہاں پر آپ کو مطلب اس بات کا مطلب ابنڈنس جس کو میں کہتا ہوں کہ بھرپور ہے، منفیت اپنے عروج پر ہے، مایوسی اپنے عروج پر ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی بیٹھیں گے آپ کو مطلب بیک بائٹنگز کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں، حالات کے اوپر منفی کمنٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کا ایک ڈارک پہلو جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کو سٹریس کی تعداد بہت زیادہ نظر آئے گی ہمارے آس پاس میں، جو لوگ اس حالات کو اپنے اوپر اتنا زیادہ حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹ ہے، بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگ اس وجہ سے مطلب دباؤ کا شکار رہتے ہیں ذہنی طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں میں بھی کہ مطلب ان سب چیزوں کا ایک بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ کو مطلب کسی ایسے پرسن کی اگزامپل دینا چاہوں گا کہ وہ شخص جو با اعتماد ہے لیکن کم وسائل ہے اور کم قابلیت ہے اور کم تعلیم ہے یا کم تجربہ ہے، تو وہ شخص کمپیریٹیولی نہ صرف مشکل حالات کو آسانی کے ساتھ اوور کم کر سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جلدی اپنے لائف کے منازل اور گروتھ کی طرف جو ہے وہ گامزن بھی ہو سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے، اس بات پر بھروسہ آتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں ایسا کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ریئلسٹک سپیکنگ ہونا بھی ساتھ ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے. سو اس وجہ سے میری تمام جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، میرا یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو میں ان کو اس طور پر خاص طور پر جو ہے اس بات کے لیے انکریج کروں گا کہ ہمیں اپنی لائف میں مثبت پن کے ساتھ ساتھ سیلف بلیف از ویری مچ اسینشیل. ناؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف بلیف ہمارا نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہیں، ہم اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی ہیں سیلف بلیف کو حاصل کرنے کے لیے، خود اعتمادی کو حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فیکٹرز آف لوزنگ سیلف بلیف. یہ ہم سیلف بلیف لوز کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہمارا ماحول ہے. مثال کے طور پر کہ جہاں پر اگر تربیت بچوں کی اگر اس طور پر کی جاتی ہے کہ ہم ان کو ڈسکریج کرتے رہتے ہیں، جب بچپن سے رجحان اس چیز کا رہتا ہے کہ آپ چھوٹے ہوتے سے بچوں کو ہر چیز پہ ٹوکتے رہتے ہیں ہر وقت. اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مطلب تربیت میں مطلب ہمیں گائیڈنس بڑی ضروری ہے، لیکن ہمیں اس کے اندر بہتری لے کے آنے کی ضرورت ہے. چھوٹے ہوتے سے بچوں کو جب آپ گروم کرتے ہیں تو ان کو جب آپ ہر چیز پر ٹوکتے رہیں گے، ان کو ہر چیز سے ڈسکریج کرتے رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنا اعتماد جو ہے وہ لوز کر دیتے ہیں. اس وجہ سے کیونکہ ان کو بار بار جو ہے وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے اس بات سے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہماری سراؤنڈنگس میں مطلب منفیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو تب بھی بچے جو ہوتے ہیں جب یا جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنا سیلف بلیف لوز کر دیتے ہیں. کہ مطلب جب ہم خاندانوں میں جب ہر وقت آپ انسیکیورٹیز کو ڈسکس کریں گے کہ مطلب ان کو ایسا فیل ہو جاتا ہے بچوں کو کہ یہاں پر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. لوگ جس طرح باہر کے ملکوں میں مطلب بھاگتے ہیں، مطلب یہ آپ دیکھتے ہیں، اور مطلب ایک بہتر طریقے سے جانے میں کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے کہ لائف میں آپ کو ضرور گروتھ کرنی چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ٹی وی پر کہ یہ ڈنکی لگا کر جا رہے ہوتے ہیں یا
مطلب بہت سارے ایسے رستوں کو اڈاپٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو لائف رسک کے اوپر ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر وہ بھانپ لیتے ہیں. ایک تو حالات واقعی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ مطلب ان کو یہاں پر کوئی بہتر اپرچونٹی نظر نہیں آتی، لیکن دوسرے طور پر جب ان کے خاندانوں میں، ان کے دوستوں میں، ان کے سرکل میں جب صرف ڈسکشن ہی منفیت کے اوپر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس یہاں سے بھاگنے والی بات کرو. کسی بھی طور پر بے شک جان بھی جاتی ہے تو جائے، لیکن یہ ہے کہ رسک وہ اتنا بڑا لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو اپنا کیا ہوتا ہے، کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں ان حالات کے اوپر. اور یہ بات درست ہے کہ مطلب مہنگائی ہے اور بے روزگاری بھی ہے اور جابس کا بھی فقدان ہے اور اپرچونٹیز کا فقدان ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب ہرڈلز کے باوجود لائف میں ترقی کرنے کے، کامیابی کے، گروتھ کے بہت سارے نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر مواقع موجود ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے ان مواقعوں کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. اگر ہم ایکسپلور نہیں کرتے تو پھر کس کی ناکامی ہے؟ مثال کے طور پر موبائل فون، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، یہ سب آپ کی ایکسیس میں ہے اور اس کے اندر ہول ورلڈ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اس پہ چاہیں تو سارا دن اپنا سوشل میڈیا کے اوپر گزار دیں، ویسٹ کر دیں، اور آپ اگر چاہیں تو اس پہ اپنے لائف کے اپرچونیٹیز کو فائنڈ آؤٹ کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ لائف میں ابراڈ اسٹڈیز کی کتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں، اسکالرشپ کی اپرچونیٹیز موجود ہوتی ہیں، جابس کی اپرچونیٹیز موجود کون سی ہوتی ہیں. محنت تو دیکھیں آپ کو کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ یہاں پر بھی رہیں گے تب بھی محنت کریں گے، یا کسی اور ملک میں رہیں گے تب بھی محنت کرنی پڑے گی. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے اور لائف میں شارٹ کٹس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم مطلب ہر چیز کا ہی ایک شارٹ کٹ نکالتے ہیں. ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، مثلا اگر بل آیا تو وہ بھی ہم نے آخری تاریخ پہ جمع کروانا ہے، کوئی ایڈمیشن اپنا جمع کروانا ہے وہ بھی لاسٹ ڈیٹ پہ کروانا ہے، کوئی ہم نے مثال کے طور پر کام تو سوچتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ کام ہم نے کل بھی کرنا ہے اور آج بھی کرنا ہے، لیکن وہ سوچتے سوچتے ہی جو ہے نا. تو ہم لوگ ایز اے نیشن، ایز اے سوسائٹی، ہم مطلب اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں پر چیزوں کو بس ہم نان سیریس وے سے گزارتے ہیں. بٹ لائف جو ہے وہ نان سیریس لوگوں کو زیادہ اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کرتی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی نظر آتی ہے کہ جو مطلب ایجوکیٹڈ بھی ہیں، جو مطلب کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن بس وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت کم سی محنت میں بہت کچھ جو ہے وہ اچیو ہو جائے، اور وہ لائف کے وہ شارٹ کٹس اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بس کوئی ارننگ اس طرح کا کوئی سورس مل جائے، بن جائے کہ ہم جو ہے وہ. تو اس وجہ سے میں آپ کو ڈیئر ویورز کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ لائف کو ایک تو ڈگنیٹی کے ساتھ سپینڈ کریں. ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ڈگنیٹی کے ساتھ جب آپ سپینڈ کریں گے آپ کی لائف میں کانفیڈنس آ جائے گا. اگر آپ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی لائف کو گزاریں گے، آپ اپنا کانفیڈنس اور سیلف بلیف جو ہے اس کو لوز کر دیں گے، چونکہ آپ کی لائف دوسرے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اور اس وجہ سے آپ کو ایک بڑی تعداد جو ہے دوسرے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی پرسن ابراڈ میں ہے، کوئی ریلیٹیو ابراڈ میں، ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ پرسن ہمارے لیے کوئی فائنینسز کا بھی ارینج کرے اور وہ ہمارے لیے کوئی ویزے کا بھی ارینج کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ تو اپرچونیٹی سب کے پاس موجود ہے، لیکن ایکسپلور آپ کریں تو آپ ان سے زیادہ لائف میں پروگرس حاصل کر سکتے ہیں. کمپیٹیٹیو ایگزام دیتے ہیں، اکثر آپ میرے پروموس دیکھتے ہیں ٹی وی پر، اور میں انکریج کرتا ہوں نوجوانوں کو اس بات کے لیے کہ وہ لائف کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھیں. اور نوجوان ہمارے کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے، سراؤنڈنگس میں اتنی منفیت کے رجحان ہوتے ہیں کہ بس وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو اگر آپ صرف سوچتے رہیں گے تو سوچتے سوچتے تو عمر ہی گزر جائے گی، اور اس کے بعد یہ سب اپرچونیٹیز گائے بگائے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی رہیں گی، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر ایج کے ایک فیکٹر میں آ کے وہ اپرچونیٹیز ختم ہو جائیں گی، اور پھر ہمیں لائف میں ریگریٹ کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.
और फिर हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे दूसरे लोगों के बारे में कि मतलब फ़लाँ शख्स ने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, और फिर हम रिग्रेट करते रहेंगे कि अच्छा था उस वक़्त हम ये भी कर लेते, अच्छा था ये कर लेते, लेकिन वक्त आपको दोबारा मौके फराहम नहीं करता। मुख्तसर सी ज़िंदगी होती है, चंद सालों की, ठीक है जी। कलाम भी कहता है 70 बरसी 80 बरसी आखिर तो फिर भी फना। तो क्या होता है कि वक्त स्पीड से गुजर जाता है। आजकल जिस तरह हम देखते हैं कि सालों साल इतनी स्पीड से गुजरते हैं कि ऐसे लगता है कि जिस तरह अभी मंथ्स गुजरे हैं, चंद माह चंद साल मतलब ऐसे गुजरते हैं कि हमारी ज़िंदगी का वक्त जो है, एक वक्त आता है कि, और वक्त के साथ साथ फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी रिड्यूस होती हैं। तो ये एक और फैक्टर होता है हमारे सेल्फ बिलीफ के लूज़ होने का, जब हम इंतज़ार ही करते रहते हैं और फिर एक वक्त आता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम होती रहती हैं, प्रेशर बिल्ड होता रहता है, और इसके साथ साथ फिर उम्र का एक वक्त का हिस्सा गुजर जाता है, और सिर्फ हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ की वजह से हम ज़िंदगी में कुछ भी कर नहीं पाते और एज अ लूज़र अपनी लाइफ को लीड करते हैं। और लूज़र की लाइफ ऐसी है मिसाल के तौर पर कि उस शख्स की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। सब लोग आपको सिर्फ उसी के साथ अपने आप को रिलेट करते हुए नज़र आते हैं जो एक कामयाब शख्स होता है, जो किसी अच्छी पोस्ट पे होता है। फिर हम उसको दूर से भी अपना रिश्तेदार बना लेते हैं कि ये शख्स हमारा कोई चाचे के मामे के ताए का जी, फलाना है जी, मेरा दूर से इस तरह कज़न है, ये मेरा इस तरह दोस्त है जी एक वक्त में। लेकिन उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उस शख्स ने मेहनत की होती है और लाइफ में उस मुकाम तक पहुँचे होते हैं। तो स्मार्ट वर्क इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। क्रिएटिविटी अडॉप्ट करें कि आपने अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उनको कैसे बिल्डअप करना है ताकि आप अपने ज़िंदगी के मकासद को कामयाबी के साथ पूरा कर सकें। कलाम भी हमें बताता है जिस तरह कि मैं अपनी अच्छी कुश्ती जो है वो लड़ चुका हूँ। तो अच्छी कुश्ती हम किन लोगों के बारे में कहते हैं? जिन्होंने दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारी होती है, उनके बारे में। फिर जब हम दुनिया से जाते हैं तो फिर क्या होता है उनके बारे में? फिर हम कहते हैं कि उन्होंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, यानी कि जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स आए कि मतलब कैसे वो गॉड फेयरिंग पर्सन थे, कैसे ही वॉज हेल्पिंग पर्सन, और कैसे, लेकिन अगर हम खुद कुछ नहीं है तो हम कैसे एक हेल्पिंग पर्सन बन सकते हैं? तो ये सब कुछ जो है वो गायब हमारी लाइफ से रिड्यूस होता चला जाएगा। तो सेल्फ बिलीव एक बहुत बड़ा एसेट है। आज का मेरा मौजू भी यही है, इसी बात के ऊपर आज मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ इस बात के लिए कि सेल्फ बिलीफ आपकी लाइफ का वो एसेट है जो आपको अपने मकासद की तकमील और दुनिया में मुस्बतपन के साथ ज़िंदगी गुजारने में मदद फ्राहम करता है और आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान पैदा करता है। इत्मीनान वो चीज़ है आपकी लाइफ का पीस, इनर पीस इज़ वेरी इसेंशियल, कि जिसके पास आप इनर पीस है मिसाल के तौर पर, तो वो शख्स जो है वो एक डिस्टर्ब लाइफ नहीं गुजारता। अदरवाइज़ आपको दुनिया में जो इस वक्त दौड़ लगी हुई है तो हर शख्स उस दौड़ में अंधाधुंध सिर्फ दौड़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन बिकॉज कि उनके अंदर पीस नहीं है। बहुत कुछ करने के बावजूद भी उनको लगता है कि हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बट अगर आपके पास इनर पीस है, आपके पास स्ट्रेटजी है, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके पास सेल्फ बिलीफ है, तो मैं आपको ये बात जो है बाबसूख मतलब उससे कहता हूँ कि आप जो है एक अच्छी लाइफ जो है उसको लीड कर रहे हैं और आप जो है वो बहुतों के लिए भी तरक्की का बायस बनेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज़ जो हैं जिनको हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि हम सेल्फ बिलीफ को अडॉप्ट करें। सबसे पहला काम ये करें कि हम अपनी लाइफ का जो है वो मतलब ये कि उसमें मुस्बत लोगों की सोबत अडॉप्ट करें, पॉजिटिव पीपल की कंपनी अडॉप्ट करें, कंपैटिटिव लोगों की सोबत अडॉप्ट करें। सोबत का एक बड़ा असर होता है, इससे आपकी लाइफ में सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी सोबत नालायक लोगों के साथ है, सुस्त लोगों के साथ है, आपकी सोबत जो है वो मतलब जिन लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, जिस तरह हम आम लाइफ में कहते हैं वेले लोगों के साथ है, तो फिर क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि चूँकि ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे तो अगर मैं भी कुछ नहीं कर रहा तो फिर क्या हो गया। अब दूसरी तरफ अगर आप ऐसे लोगों की सोबत में हैं जो लाइफ में अब वक्त के साथ साथ सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप उनको देखते हैं, कहते हैं यार कि मतलब ये शख्स इधर पहुंच गया, मैं अभी इधर का इधर ही हूँ, आप भी मेहनत करेंगे और फिर क्या होगा कि आप भी
उस कंपटीशन में एंटर होंगे। आप अपने आप को हार्ड टाइम देंगे। जब आप अपने आप को हार्ड टाइम देंगे तो आप ज़रूर अपने मकसद को हासिल करेंगे। मेंटली टफ बनाएंगे अपने आप को। मेंटली जब आप स्ट्रांग होंगे तो आप अपने पर्पस को फुलफिल जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मुस्बत लोगों की सोबत इख्तियार करें। अगर आप मनफी लोगों की सोबत इख्तियार करेंगे तो मनफी लोगों की सोबत जो है वो आपको भी मनफी बना देगी, और इसके साथ साथ अनएम्बिशियस लोगों की सोबत इख्तियार करेंगे वो आपको भी अनएम्बिशियस बना देगी। उसके साथ दूसरी बात यह है कि फियर्स को ओवरकम करें। आपकी ज़िंदगी में किसी तरह के भी खौफ हैं, अगर आप खौफ का शिकार हैं, खौफ की वजह से आप बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर सकते, मसलन नाकामी का खौफ है, लोगों की बातों का खौफ है, और इसी तरह मिसाल के तौर पर आपको बहुत सारी अपने पास्ट में कुछ ऐसा किया जिसका खौफ है, तो इस वजह से उस खौफ को ओवरकम करें कि आपने बोल्डनेस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। इट्स योर लाइफ, और इसको आपने लीड करना है। इस लाइफ को आपके बिहाफ में किसी ने लीड नहीं करना। आम लाइफ में तो ऐसा होता है ना कि हम अपना कोई काम होता है जो घर का, तो चलो किसी भाई को, बहन को, दोस्त को कहते हैं यार ज़रा ही कर दें, लेकिन ये काम वो है जो आपकी लाइफ है, जो आपको सिर्फ एक दफ़ा मिलनी है। ये लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलनी। तो इस वजह से इसके लिए अमली इक़दामात भी आपको ही करने हैं। इसके लिए आपको ही सोचना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करना है, अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को इजाफा करना है और किन चीज़ों को कम करना है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ को मिसलीड कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो आपको मिसलीड कर रहे हैं, और कौन से लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद दे रहे हैं, और कौन से अनासिर हैं जो आपको आगे बढ़ने में रुकावट बन रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने खुद एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है। जब आप एनालिसिस करना सीखेंगे आपके अंदर सेल्फ बिलीफ डेवलप होगा, और सेल्फ बिलीफ के साथ जो है आप अपनी ज़िंदगी के जो फैसले हैं, तीसरी बात यह है कि डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग अपनी स्ट्रांग रखें कि किस वक्त पर आपको क्या काम करना है। ये भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक स्ट्रैटेजी आज हम सीख रहे हैं। आज का मौजू है कि हाउ टू डेवलप सेल्फ बिलीफ इन योर सेल्फ। और अगर आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से आपकी जो मतलब लाइफ लीडिंग पावर है, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन का फैक्टर है, वो उतना ज़्यादा ऐड हो जाएगा। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट इन योर लाइफ। तो इस वजह से डिसीजंस को करना सीखें, ठीक है जी। चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं, बल्कि आपके लिए क्या अच्छा है और किस वक्त पर आपको क्या काम करना है। डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। समटाइम्स क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि राइट टाइम राइट डिसीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी कभार हम वक्त से पहले डिसीजन कर लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है, और कभी कभार वक्त के बाद कर लेते हैं, वक्त गुजर जाता है। जिस तरह भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि सोचते सोचते ही हम उम्र का एक बड़ा हिस्सा इस तरह गुजार देते हैं कि फिर बेशक हमारा कितना भी बेस्ट डिसीजन हो, लेकिन अब वक्त ही गुजर गया है, अब वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल नहीं, आपकी एज रेंज से बाहर होगी। तो फिर इस वजह से अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसलिए वक्त पर फैसले करना सीखें। जज्बाती होकर नहीं, रियलिस्टिक होकर सोचें। इमेजिनेटिव होकर नहीं, हकीकत पसंदी के साथ ज़िंदगी को गुजारें। हमारी सराउंडिंग्स में आपको एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की नज़र आती है जो सिर्फ़ तख़यलाती ज़िंदगी या तसव्वुराती ज़िंदगी गुजारते हैं, हकीकत पसंदी से दूर होते हैं। लेकिन लाइफ वो है जो हकीकत में है। हकीकत में हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते, हत्ता कि अगर हमें कोई पॉइंट आउट भी करता है हमारी किसी भी मतलब शॉर्ट कमिंग को, हम ज़ाहिर इंसान है, शॉर्ट कमिंग्स होती हैं हमारे अंदर, तो हम बुरा मना जाते हैं। क्या होता है कि हम लोग उस शख्स के साथ ही मतलब नाराज़ हो जाते हैं कि अगर कोई शख्स हमें बेहतर मतलब हमारी बेहतरी के लिए कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कैसे हम, क्योंकि हर चीज़ में दुनिया की कोई चीज़, कोई शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं है। हर चीज़ जो है मतलब स्वाय खुदा की ज़ात की कुछ परफेक्ट नहीं है। हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की कैपेसिटी मौजूद होती है। तो इस वजह से जो है वो ज़रूरत है कि हम भी जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको ओवरकम करें, और ये तभी पॉसिबल है अगर आप
सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ आ जाए, तो फिर आप रूड होना छोड़ देते हैं। जो सेल्फ बिलीफ वाला पर्सन होता है वो रूड नहीं होता, वो पोलाइटनेस के साथ जो है वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ता है, इन्फ्लुएंस छोड़ता है। अदरवाइज़ आप देखते हैं जिस तरह हर वक्त बच्चों को डांटते रहते हैं, घर में ऐसा माहौल होता है, फिर बच्चे क्या होते हैं, मुतनफ़र हो जाते हैं। वो उस्ताद जो अपने बच्चों के साथ सख्ती करता है, उसके तालिब इल्म उसके साथ मुतनफ़र हो जाते हैं। और इसी तरह हमारे मतलब सराउंडिंग्स में भी वो लोग जो हमारे क्लोज सर्कल्स में होते हैं, जिनके साथ हम सख्ती से अपनी लाइफ को लीड करते हैं, वो भी हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से अपना एक इन्फ्लुएंस डेवलप करें। इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा एक एसेट होता है कि कहते हैं कि आपकी कही हुई बात में इतना इन्फ्लुएंस हो कि आपकी आंखों की ज़ुबान भी कोई शख्स समझे, आपके इशारों से भी कोई समझे, ठीक है जी। तो ये इन्फ्लुएंस होता है। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला पर्सन है उसके अंदर ये इन्फ्लुएंस होता है कि वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, अपनी बात को मनवा सकता है कि वो क्या कहना चाहता है, और उसको मतलब ये है कि सख्ती से कोई बात जो डील नहीं करनी पड़ती, ठीक है जी। तो एक बेहतर तरीक़ों से चीज़ों को कैसे करवाना है वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे हमारे रोल बदलते हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि सेल्फ बिलीफ के लिए जो अगली स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी है कि आप टाइम का बेस्ट यूज़ करें, ठीक है जी। कि किस टाइम पर आपको क्या करना है, लोगों का और टाइम का बेस्ट यूज़ करें। कि मतलब यूज़ से मुराद ये है कि मतलब कौन सा वक्त और कौन से आपके साथ लोग जो हैं वो आपको इस तौर पर बढ़ने में हेल्पफुल हो सकते हैं। सो टाइम एंड पीपल शुड बी बेस्ट यूटिलाइज, यू नो। कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों को ही अपने साथ रखते हैं जिनका लाइफ में कोई मकसद ही नहीं है, एम्बिशियसनेस नहीं है, तो वो आपको भी तो सोबत से इंसान बचाना जाता है। और इसी तरह वक्त है, वक्त के बारे में भी कहा जाता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। कलाम पाक भी हमें सिखाता है बार बार कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, वाइस की किताब में हम पढ़ते हैं। तो इसी तौर पर हम सबको भी वक्त किस वक्त पर क्या डिसीजन करना है, और इसके साथ साथ हमने किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, किसी सिचुएशन पर और किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। डिग्निफाइड पर्सन बनना है। जब आप एक डिग्निफाइड पर्सन बनेंगे तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आप जो है तो हकीकत पसंदी के साथ मतलब सिर्फ मतलब ये नहीं कि वो क्या कहते हैं कि हो कुछ और नज़र कुछ और। तो जब आप मतलब ऑनेस्ट होंगे, कमिटेड होंगे, डिग्निफाइड होंगे, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर अगर झूठ पे ज़िंदगी गुजारते रहेंगे तो जैसे ही फिर वो झूठ खुलता है तो फिर क्या होता है कि हमें शर्मिंदगी होती है, एम्बैरसमेंट होती है, हमारा ट्रस्ट लूज़ हो जाता है। तो लोग आप पे फिर दोबारा से ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट वंस ब्रोकन नेवर कम्स बैक। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को जांचें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर गुजारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत है इस बात की कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। आज का हमारा मौजू भी यही था कि सेल्फ़ बिलीव की वैल्यू क्या है, सेल्फ़ बिलीव हमारी लाइफ से क्यों ख़त्म होता है, और सेल्फ़ बिलीव के लिए हमें किन स्ट्रेटजीज़ को एडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। बिकॉज के सेल्फ़ बिलीव खुद एतमादी, लेकिन वो क्या कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी भी नुकसान भी होती है। कि जब वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड जिस तरह हम कहते हैं ना, तो अगर वो भी आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसानदेह है, और ये सब चीज़ें भी जो होती हैं ना, ये भी इंसान को नुकसान की तरफ लीड करती हैं। तो एक बैलेंस लाइफ का होना जो होता है, तवाज़ुन जिसको मैं कहता हूँ, ये हमारी लाइफ में ज़रूरी है, ताकि मुख्तसर सी ज़िंदगी, जितने दिन भी खुदा ने हमारी ज़िंदगी में मुकर्रर किए हैं, हमें अपने दिन गिनना सिखा, कलाम में हम सीखते हैं, तो हम इसको कामयाबी के साथ और अच्छी कुश्ती लड़ सकें दुनिया की ज़िंदगी पर रहकर। तो ये थी आज की थॉट्स थी माय डियर व्यूअर्स, जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप सो कि ये थॉट्स आपके लिए बाइस तरक्की बनी होंगी, बाइस ब्लेसिंग्स बनी होंगी। और प्रोग्राम के अख्ताम पर जिस तरह वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर हमेशा कहा जाता है कि आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगी से हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से बढ़ते जाएँ, तरक्की करते जाएँ। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद, एडवोकेट, आइजैक टेलीविजन।